देखिए आज आपका टॉपिक क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके पहले हम आपको क्या बताए थे, परावर्तन किसे कहा जाता है। तो परावर्तन में आपको बताए थे कि प्रकाश की किरण किसी समतल सतह से टकराती है और टकराकर उसी दिशा में लौट जाती है, तो उस घटना को प्रकाश का परावर्तन बोला गया। अपवर्तन किसको बोला जाता है, तो अपवर्तन बोला गया जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके किरण की दिशा बदल जाती है, और इस घटना को हम क्या बोलेंगे, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, जैसे जनरली उदाहरण में हमारा क्या होता है कि जैसे पानी उनी में हम लोग सिक्का रखते हैं ना, और बाहर से देखोगे तो सिक्का का जो एक्चुअल मोटाई होता है उससे थोड़ा मोटा दिखाई देता है। ठीक है, तो मोटा क्यों दिखाई देता है, तो मोटा दिखाई देने का कारण है कि उसमें प्रकाश का अपवर्तन होता है। प्रकाश कहां से कहां गया, तो हवा से किधर गया, जल में गया। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, अपवर्तन। तो अपवर्तन के कारण पानी में डूबा हुआ सिक्का मोटा दिखाई देता है। या ये भी प्रैक्टिकल कर सकते हो कि गिलास, एक कांच का गिलास लोगे, उसमें पानी डालोगे और पानी में अपना एक पेंसिल डालोगे। ठीक है, इसे डाल दोगे तो जो पेंसिल का भाग पानी में डूबा हुआ रहेगा वो ऊपर वाले भाग से मोटा और थोड़ा मुड़ा हुआ रहेगा। देख लेना, ये घर पर भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो जब वो मोटा या मुड़ा हुआ दिखाई, किसके कारण मुड़ा हुआ या मोटा दिखाई देता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, यहाँ हमने आपको बताया है, देखिए कि प्रकाश एक हवा माध्यम हो गया और दूसरा क्या हो गया, जल। ठीक है, हवा को हम विरल माध्यम बोलेंगे और जल को सघन माध्यम। तो यहाँ ए से एक प्रकाश की किरण चलती है। ठीक है, और यहाँ पर जहाँ यह जो सतह है दो माध्यमों को अलग करता है, यहाँ पर आके टकराती है और फिर यहाँ से अपवर्तित होकर ओबी की दिशा में निकल जाती है। तो ये जो किरण पथ है ओ ए और ओ बी, प्रकाश के किरण की प्रॉपर्टी क्या है कि सीधी रेखा में गमन करती है, लेकिन इसकी किरण पथ की दिशा जो होती है बदल जाती है, थोड़ा मुड़ जाती है। ठीक है, तो इस घटना को हम बोलेंगे प्रकाश का अपवर्तन। यहाँ फिगर में हम दिखाया है कि अगर ये किरण को सीधा ले चलोगे तो इस दिशा में जाएगी ना, लेकिन जब ये जल में प्रवेश करता है तो इधर ओबी की तरफ मुड़ जाता है। तो इसी घटना को हम क्या बोलेंगे, प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। लेकिन ये कब, अविलंब की तरफ कब मुड़ती है, जब विरल से सघन माध्यम में जाती है। और ठीक इसके विपरीत जब वो सघन से विरल माध्यम में जाएगी तो अविलंब से दूर हट जाएगी। ठीक है, ये प्रकाश का अपवर्तन हो गया। अब इसमें अब क्वेश्चन उठता है, कोई पूछ सकता है कि प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है, इसका कारण क्या है। ठीक है, तो प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या है कि चूंकि प्रकाश के का वेग विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है और प्रकाश की वेग की विभिन्नता ही प्रकाश के अपवर्तन का कारण होता है। ठीक है, पिछले क्लास में भी आप लोग पढ़ेंगे कि हवा में प्रकाश का वेग कितना होता है, हवा में प्रकाश का वेग होता है, हवा में प्रकाश का वेग कितना होता है, बोलो, हवा में प्रकाश का वेग कितना होगा, ऋतिक बोलो, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। हाँ, तो हवा में प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और कांच में 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कांच में, हाँ, तो कांच में प्रकाश का वेग कितना हो गया, कांच में प्रकाश का वेग आपका हो गया कितना, कांच में प्रकाश का वेग हो गया 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो ये दोनों में डिफरेंस है, हवा में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ हुआ और कांच में हो गया 2 × 10⁸, तो दोनों में विभिन्नता हो गया, और यही विभिन्नता जो है प्रकाश के अपवर्तन का कारण होता है। अब फिगर में आपको दिखा दिए, ये प्रकाश का अपवर्तन हो गया। अब प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं, पहला आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। और दूसरा बताया कि किसी प्रकाश के किरण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है जिसको हम अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, अर्थात
साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू। ये कांस्टेंट होता है, ये प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम है, ठीक है। और प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को ही हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। अब यहाँ होता है क्वेश्चन कि आपतित किरण कौन सी है। तो जो किरण आती है, एक पॉइंट से किरण चलती है तो वो एक क्या हो जाएगी, आपतित किरण, और सतह से टकराकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, विचलित होकर, मतलब दिशा परिवर्तन। तो किधर निकलती है, बोलो, यहां से परिवर्तित होकर किधर निकलती है, ओबी की दिशा में। ये ओबी क्या हुआ, ओबी बोलो, अपवर्तित किरण। ओबी क्या हो गया, अपवर्तित किरण। ए क्या हो गया, आपतित किरण। और ये जो ओ एन हो गया, ये क्या है, अभिलंब हो गया, ठीक है। ये पहला नियम है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया हम तीनों एक ही तल में होता है। और दूसरा बोलता है कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, और उसी नियतांक को हम अपवर्तनांक कहते हैं, जिसको क्या से सूचित करते हैं, म्यू से। ज्या हिंदी शब्द, मैथ में इसको क्या बोला जाता है, साइन, अर्थात साइन आई बटा साइन आर इक्वल टू म्यू, ठीक है। ये प्रकाश के अपवर्तन का नियम हो गया। सर एक पार्श्विक परिवर्तन होता है, वो क्या होता है? पार्श्विक विस्थापन, ठीक है, ठीक है। कि पार्श्विक विस्थापन क्या है, तो देखो यहाँ फिगर पर ध्यान देना बताते हैं। ये जो किरण है ओ ए, ठीक है, आती है, यहाँ आकर टकराती है, ध्यान दीजिए, और फिर ओ बी दिशा में आकर अपवर्तित होती है। लेकिन किरण के पूर्व पथ को अगर सीधी हम बढ़ाएं तो इस दिशा में जाएगी, इस दिशा में जाती है, ठीक है। तो किरण के पूर्व पथ और अपवर्तित किरण के बीच की जो लांबिक दूरी होती है, ये जो लांबिक दूरी होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, पार्श्विक विस्थापन बोलते हैं। लांबिक दूरी मतलब 90 डिग्री के कोण पर। तो किरण की ओरिजिनल पथ, जो किरण का ओरिजिनल पथ शुरू में जिस पथ से चली वही रास्ता, और अपवर्तित होने के बाद, तो अपवर्तित होने के बाद किस दिशा में चली, ओबी की दिशा में। तो ओबी मतलब अपवर्तित किरण पथ और ओरिजिनल किरण पथ के बीच जो लांबिक दूरी होती है, उसी को हम पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। क्लियर?